हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जानवी नर्सिंग क्लासेज। और ये वीडियो दोनों चैनल पे आएगा, तो मंट्रायल एजू हब में भी आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास कि सर हम समुदा CHO ज्वाइन करें या समुदा GNM स्टाफ नर्स ज्वाइन करें। तो मैंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की है, ये नोटबुक देख सकते हो। और ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ही बता दिया, अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे और आपके सारे डाउट्स सब क्लियर करेंगे। ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट्स किया था कि सर आप हमें सलाह दीजिए। कुछ मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स तो क्या है, मतलब जूनियर मान लेते हैं अपने, है ना। तो उन्हें भी पर्सनली कॉल करके भी पूछा, जैसे नीतीश जी हैं और भी हैं बहुत सारे, है ना। तो उन्हें पूछा कि सर हम कौन सा ज्वाइन करें, CHO बेस्ट है या फिर समदा स्टाफ नर्स बेस्ट है ना। तो चलिए दोनों का हम इधर CHO का कंपैरिजन करेंगे, इधर स्टाफ नर्स GNM समदा भर्ती का। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि दोनों पोस्ट किसके अंडर में काम करती हैं ना, मतलब रेगुलेट कौन करता है इन दोनों पोस्टों को। तो वो है अपना नेशनल हेल्थ मिशन, NHM, स्वास्थ्य भवन में है। आप सभी अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। तो वहाँ से दोनों पोस्ट रेगुलेट होते हैं। दोनों ही पोस्ट अंडर CSR रूल, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अंडर दोनों ही आती हैं। दोनों ही उस 2022 के जो CSR रूल है उनके अंडर में दोनों हैं। उसी के अकॉर्डिंग भर्ती का जो रिक्रूटमेंट रहता है वो होता है। ठीक है। दोनों का एग्जाम फिलहाल कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है। बाकी फर्स्ट जो वैकेंसी थी वो इसने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नहीं कराई थी। ठीक है, CHO की। बाकी अभी दोनों का एग्जाम हुआ था, पिछली वैकेंसी का जो अभी ज्वाइनिंग देना बाकी है। इसीलिए तो ये वीडियो बनाया जा रहा है आप सभी के लिए, है ना, क्योंकि एक ही कैंडिडेट का सॉरी गाइस, एक ही कैंडिडेट्स का दोनों भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। इधर संविदा CHO में भी हुआ है, इधर संविदा GNM में भी हुआ है। अब वो कंफ्यूज है कि बेस्ट कौन सा है, ज्वाइन कौन सा करें। तो आपका बिल्कुल डाउट्स नहीं रहेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पर प्रेस कर लें, और साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट करना यदि आपका डाउट्स क्लियर हो गया हो तो। और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें ताकि उनका भी डाउट्स क्लियर हो जाए। और सबसे सटीक, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हम। तो आपको सभी प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जानवी नर्सिंग क्लासेज के नाम से, मंटाइल एज हब के नाम से, दोनों ग्रुप हैं। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हो चैनल को। और आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जानवी नर्सिंग क्लासेज के नाम से हम हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है। चलिए पहले हम बात करेंगे, इस पक्ष में अपन CHO की बात करें, इस पक्ष में अपन GNM की बात करेंगे। ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं CHO की सैलरी की। ठीक है। सैलरी की बात करें तो CHO को 25,000 फिक्स में मिलता है, प्लस आपका 15,000 इंसेंटिव मिलता है, PBI परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। और 400 रुपये पर मंथ मोबाइल रिचार्ज के भी यहाँ पर दिए जाते हैं। टोटल मिला के बात करें मोबाइल रिचार्ज का तो 40,400 रुपये बन जाता है किसमें, CHO में। लेकिन जो एक मोस्ट अमाउंट आता है वो आपका ओनली 25,000 आता है। ठीक। बाकी इंसेंटिव आपको लेटर ऑन मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं, लेटर ऑन मिल जाता है एक साथ, कभी 5 महीने का, कभी 3 महीने का, कभी 6 महीने का, कभी जैसे भी आपका ड्यू रहता है उस हिसाब से लेटर ऑन आपका जो ड्यू है वो क्लियरेंस हो जाता है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे GNM की सैलरी की, तो 18,900 मिलता है। कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, लाइक मोबाइल रिचार्ज अमाउंट और इंसेंटिव वगैरह, नथिंग लाइक दैट। ओके। तो इधर सैलरी का मेजर डिफरेंस है CHO वाली में, और इधर थोड़ा कम है ना, ये मेजर डिफरेंस है दोनों का। ठीक है। सैलरी के लेके देखें तो GNM ऐसे है और CHO ऐसे है। ठीक है। पहला कंपैरिजन हो गया। दूसरा कंपैरिजन कर लेते हैं हम यहाँ पर कटौती की, जो डिडक्शन होते हैं उसकी। तो दोनों ही CSR रूल से भर्ती हो रही है, तो दोनों में सेम क्या बोलते हैं, कटौती होने वाली है, सेम डिडक्शन होने वाला है। आपका 10% NPS कटेगा, पहले TDS कटता था राजस्थान CHO का, और अभी आपका NPS कटना शुरू हो गया है। ठीक है। NPS कब से कटना शुरू हुआ है, मई 2023 से, जब से CSR में ज्वाइन किया है तब से। ठीक है। अब डिडक्शन कितना होता है CHO का, तो वो होता है 2,500 रुपीज़। ओके। और इतना ही, जितना आपका डिडक्शन हो रहा है उतना ही गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो वो 5,000 आपका NPS अकाउंट के अंदर जमा हो जाता है। आफ्टर दैट हम बात करें समुदा नर्स की,
हेलो, है ना, संविदा नर्स की। तो यहाँ पर डिडक्शन होता है वो 10% ही होता है एनपीएस का। तो इनका जो डिडक्शन रहता है वो 1890 होता है, 1890 डिडक्ट हो जाते हैं। तो इधर इन हैंड सैलरी संविदा जीएनएम में जो मिलती है वो 17,000 रुपये मिलती है, ठीक है। और इधर अपन बात करें सीएचओ की, तो 22,500 आपको डिडक्शन के बाद फिक्स पे मिल जाता है, और 15,000 आपको इंसेंटिव, 400 रुपये मोबाइल रिचार्ज। तो मैंने कहा था ना, सैलरी को कंपेयर करें तो ऐसे रख सकते हो, ये संविदा नर्स, ये सीएचओ, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर परमानेंसी के चांसेस किस में ज़्यादा हैं, फ्यूचर अच्छा किस में है। तो फ्यूचर का मैं आपको बता दूं, तो फ्यूचर बात करता हूँ दोनों सीएसआर रूल में है। यदि परमानेंट होंगे तो दोनों ही होंगे, और नहीं होंगे तो दोनों ही नहीं होंगे, ठीक है। बाकी एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है जैसे समदा नर्स का, वो ये है कि अभी भर्ती में बोनस दिया है उनको। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि इन फ्यूचर, जैसे सीएचओ भी क्या है, सीएचओ भी सीएसआर रूल में है ना, और समदा जीएनएम भी सीएसआर रूल में। तो अभी जो बोनस मिला था ना, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर जो परमानेंट भर्ती थी, उसमें जो बोनस मिला है वो भर्ती पहले की थी। मई मई 2023 से पहले उसके जो फॉर्म फिलिंग है वो हो चुकी थी, ठीक है। अब फॉर्म फिलिंग पहले हो गई, तो उनका अभी जो सीएसआर वाला तो काउंट किया ही नहीं है। जो सीएसआर वाला एक्सपीरियंस था वो तो काउंट अभी तक हुआ ही नहीं है किसी का, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि सीएचओ को भी जो बोनस दिया है ना अभी इस वाली भर्ती में, वो सीएचओ पद का नहीं दिया है, ठीक है। तो आप ये दोनों डाउट्स क्लियर कर लेना कि ना ही तो अभी जीएनएम समुदाय वालों को बोनस का पता है कि आगे दिया जाएगा या नहीं। वैसे तो अभी तक तो दिया जा रहा है, तो हो सकता है दिया जाए, लेकिन सीएचओ का नीति निर्धारण में फाइनल कर दिया है कि जिस कैंडिडेट ने ब्रिज कोर्स कर लिया और वो एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर कार्यरत है, तो उनको जो परमानेंट वैकेंसीज हैं उनके अंदर बोनस रिवॉर्ड क्लेम नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने नीति निर्धारण में बताया है, कारण बकायदा, ठीक है। आपको नीति निर्धारण पढ़ने हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, जानवी नर्सिंग क्लासेज, वहाँ पर पूरा पीडीएफ अवेलेबल है। कंप्लीट जितने भी कोर्ट केस लगे थे सभी का उसमें नीति निर्धारण में उन्होंने निस्तारण किया है, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करें बोनस को लेके अभी, है ना, तो सीएचओ पद पे जो कार्य कर रहे हैं, यदि आप उससे पहले काम कर लेते हो और फिर सीएचओ में आते हो तो आपको मिलेगा वो पहले वाला, है ना। जैसे सीएचओ ने कोविड में काम किया था 5 महीने, तो उनको बोनस दिया गया है क्योंकि उन्होंने स्टाफ नर्स की पीआईपी पे वर्क किया था, 7,900 वाली पे, है ना। और कार्यवाहक लगाया गया था विदाउट एनी कंप्लीशन ऑफ ब्रिज कोर्स, ठीक है। तो वो सीएचओ पद का आपको, मतलब सीएचओ को बोनस अंक नहीं मिला है। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो निकाल देना, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी दोनों भर्ती सीएसआर के अंडर में है, लेकिन संविदा नर्स को मे भी पॉसिबल हो कि बोनस दिया जाए, लेकिन सीएचओ के लिए तो अभी नीति निर्धारण में बिल्कुल मना कर दिया स्पष्ट। अब आप कोर्ट केस करो या कुछ भी करो वो आपका मैटर है, मैं ऐसी सलाहें नहीं देता किसी को फालतू की, है ना। वर्कलोड की बात करते हैं तो अपने सीएचओ में क्या रहता है, ओपीडी रहती है एक तो, है ना। ओपीडी में खींच के 5 से 10 पेशेंट आते हैं एवरेज। और कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 5,000 6,000 है, रेयर केस में, तो उनके यहाँ ओपीडी 20 तक चली जाती है ना, 20 तक चली जाती है रोज की। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सीएचओ के अंदर तो वर्कलोड मुझे लगा, मैं सीएचओ काम किया हूँ तो मुझे लगा कि नील के बराबर है वर्कलोड। बट हल्का सा, जैसे कुछ फ्रेशर कैंडिडेट्स आएंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेंटल टॉर्चर करने वाली जॉब है, मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा आपको, है ना, फ्रेशर आओगे तो। यदि आपने प्राइवेट कर रखा है कहीं, जो जैसे हमारे साथी थे, जो हमारे साथी थे तो उनको देखते थे जिन्होंने प्राइवेट जॉब कर रखा है ना, तो वो लोग बोलते थे कि यार बहुत मस्त जॉब है ना। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था 2021 में, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अपने लिए नहीं बनी है जॉब, है ना। तो अब फाइनली रिजाइन कर रहे हैं। तो ये देख लेना, आप आपके ऊपर डिपेंड करेगा
कि आप में इसको हैप्पीली करते हो जॉब को या नहीं करते हो। बाकी स्टाफ नर्स की बात करें तो अभी इसका भी मैं बोनस ना तो ये कह सकता कि मिल जाएगा आपको और ना ये कह सकता कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक सीएसआर में आने के बाद बोनस किसी को नहीं मिला है। सीएसआर अभी भर्ती नहीं हुई उसके बाद में, क्योंकि भर्ती ये 2023 वाली थी। इसका अनुभव पहले ही जो सीएसआर में ज्वाइन करने से पहले का है, तो इसका तो अपन कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी वर्कलोड की, समदा जीएनएम की, है ना। तो ये वर्कलोड इसमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जो वर्क करते हो, तो चाहे आप पीएससी पे लगोगे या सीएससी पे लगोगे या सब डीएच पे लगोगे या डीएच पे लगोगे या फिर मेडिकल कॉलेज पे लगोगे, वो डिपेंड करता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे, है ना। आप कहाँ जॉब करोगे वो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका वही वर्कलोड रहेगा। उसके बाद में बात करेंगे डिपार्टमेंट की, तो दोनों अंडर एनएचएम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद मेडिक्लेम पॉलिसी की बात करें तो सीएसआर में जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे डीपीएम है, बीपीएम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है डीपीएम, तो डीपीएम डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके और सब सेंटर लेवल तक अभी तक मैंने किसी से नहीं सुना कि मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ दिया जा रहा है ना। मतलब सीएसआर रूल के अंदर मेडिक्लेम पॉलिसी है तो सही, लेकिन अभी तक वो धरातल पे नहीं आई है मेरे हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आप गवर्नमेंट के कर्मचारी हो तो मिलेगी वैसे तो, लेकिन अभी तक किसी ने मेरे से ये नहीं कहा कि हमें मिला है इसका लाभ, तो मैं अभी तक कुछ नहीं कह सकता इसके रिगार्डिंग, मेडिक्लेम पॉलिसी के रिगार्डिंग। बाकी सीएसआर रूल में दिया गया है ना। अभी एक कोई हमारे साथी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी टाइम से कोमा में, लेकिन सुनने में आता है बार बार, जैसे जो ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष होते हैं या जिला लेवल के, उनसे कि गवर्नमेंट ने अभी तक उनकी कोई सहायता नहीं की है। ठीक है, जो भी यूनियन है, जो परिवार है उनका, वही मदद कर रहे हैं ना। तो मेडिक्लेम पॉलिसी के रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज से होने वाली है। ठीक है, परमानेंसी की बात करें तो सीएसआर रूल में नियमितीकरण का चल रहा है अभी। कुछ कैडर की ग्रेड पे वगैरह फिक्स करके उन्होंने भेज दिया, लेकिन ये पता नहीं है कि वो अंडर एनएचएम रखेंगे। जैसे एमपी में परमानेंट किया है तो अंडर एनएचएम किया है, हरियाणा में जैसे हरियाणा में 5 साल हो जाते हैं तो उनको डीए दे दिए, वो एचआरए दे दिया जाता है। 10 साल हो जाएंगे तो उनको डीए की सुविधा दे दी जाएगी। तो आपका अमाउंट तो बढ़ता रहेगा 5%, दोनों तरफ, चाहे समदा जीएनएम हो चाहे सीएचओ, दोनों तरफ 5% इंक्रीमेंट मिलता है ना। 1 ईयर आपका जैसे ही कंप्लीशन होगा तो आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। अब 2 डेट हैं, वो हमने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, इंक्रीमेंट कैसे लगता है आप वो जाके और देख सकते हो। चैनल विजिट करना, दोनों कोई सा ही चैनल विजिट कर लेना। आप किसी भी चैनल पर देख रहे हो, या मंडरेल एजू ऐप पे या फिर जानवी नर्सिंग क्लासेज पे, तो जो चैनल का नाम है उस पर क्लिक करना और फिर वीडियोज पे क्लिक करना, सारे वीडियो आ जाएंगे, है ना। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एक अलग ही डाउट था किसी बच्चे का, उन्होंने कहा था कि बॉस आप हमें ये समझाओ कि शायद, 1 मिनट चालू रखना। उनका कहना है कि हम पहले जीएनएम समुदाय ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, तो क्या मुझे 3 महीने का पेमेंट जमा कराना पड़ेगा अगर सीएचओ में हो जाता है तो, या तो सीएचओ में ज्वाइन कर लूँ और फिर समुदाय जीएनएम में ज्वाइन करूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था उनका। देख लेता हूँ मैं एक बार। ओके ओके, यस, ये बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि सीएसआर रूल में 3 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिजाइन करने से पहले। हाँ, तो सीएसआर रूल में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए बोला है ना। एक डाउट है उससे भी क्लियर करें। जैसे कोई स्टूडेंट है जो एनएचएम जीएनएम संविदा और सीएचओ दोनों में सिलेक्ट है, तो आपके डाउट्स के लिए वीडियो बनाया गया है ना। अगर वो पहले एनएचएम ज्वाइन कर लेता है, वो कहना चाह रहा है कि भाई मैं पहले एनएचएम समदा जीएनएम ज्वाइन कर लेता हूँ और 3 महीने के अंदर सीएचओ रिजल्ट आ जाता है, मतलब वो कैंडिडेट सीएचओ ज्वाइन कर नहीं पाएगा एनएचएम जीएनएम भर्ती को छोड़कर। कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी रिजाइन कर सकते हो, बिना इन्फॉर्म किए कर सकते हो। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी जो है वो मैंने उस वीडियो में बता दी। तो छोड़ तो सकते हैं, लेकिन प्री इन्फॉर्म करने का दे रखा है। यदि आप प्री इन्फॉर्म नहीं करते हो तो वो डिपेंड करता है आपके ब्लॉक सीएमएचओ पे या सीएमएचओ पे कि वो आपसे 3 महीने की सैलरी जमा करवाते हैं नहीं करवाते हैं। वो
आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा कोई रूल है अगर सीएसआर में तो कृपया गाइड करके स्टूडेंट को क्योंकि बहुत स्टूडेंट के दोनों में हुआ है, चाहिए एनएचएम जीएनएम भर्ती हो या सीएचओ। ठीक है, बहुत सारों का हुआ है, बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए वीडियो बनाया है। आप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी कभी भी आप रिजाइन भी कर सकते हो सीएसआर रूल में। लेकिन बस ये है कि आप प्री इन्फॉर्म करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, बाकी लॉस हो सकता है। बाकी अभी बात चल रही है अभी परमानेंट भर्ती में जिनका हुआ है, तो कुछ अपने लीडर्स हैं वो मिल रहे हैं, एनएचएम पीडी मैम है अभी उनसे, तो वो कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सल लेटर जारी हो जाएगा। तो इस प्रकार का यदि सीएसआर में अमेंडमेंट हो जाता है तो फिर सभी के लिए बेनिफिट्स है। बाकी आप ज्वाइन कोई सा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई सा भी रिजाइन कर सकते हो कभी भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बॉन्ड बॉन्ड वाला सिस्टम नहीं रहा अब सीएचओ में भी। तो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। थैंक यू गाइज।